बागी उम्मीदवार पुरानी पेंशन, हिमाचल में बने मोदी टेंशन। जिस हिमाचल प्रदेश में खुद पीएम नरेंद्र मोदी बागी उम्मीदवारों को मनाने में असफल रहे हों, वहां बीजेपी की स्थिति क्या होने वाली है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 20 से अधिक बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के 7 उम्मीदवार, उनमें भी 2 को छोड़कर शेष 5 का कोई आधार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के बागियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मनाने खुद पीएम को सामने आना पड़ा। हालांकि उनके इस आदेश का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा देश भर में ये वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस के पुरानी पेंशन बहाली के दावे ने भी पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। उन्हें इस बात का डर है कि हर 5 साल में सत्ता बदलने की जो परंपरा हिमाचल के लोग निभाते रहे हैं, वे एक बार फिर दोहराई जाती है, तो इससे उनके 2024 के मंसूबों को झटका लगेगा। यहाँ हम पीएम मोदी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने इस बार सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। बागियों से निपटने के लिए बीजेपी अपने नेताओं को पार्टी से निकाल रही है, साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी कर रही है, पर इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। तमाम ओपिनियन पोल भले ही बीजेपी को फौरी बढ़त दिखाते नजर आ रहे हों, पर हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है। खास तौर पर कोरोना काल में जिस तरह की आर्थिक परेशानियों से लोग जूझते रहे, उससे उन्हें भविष्य की सुरक्षा का मुद्दा समझ में आने लगा है। कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर चुकी है। उसने छत्तीसगढ़ और राज्यसभा में इसे लागू भी कर दिया है। इससे भी लोग कांग्रेस के वादे पर भरोसा भी कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी भी पुरानी पेंशन को लेकर अपने दावे कर रही है, पर उसे इसमें कितनी सफलता मिल सकेगी, कहा नहीं जा सकता। पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनाव से पहले ही गरमाया हुआ था। इस मुद्दे पर तमाम कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे थे। उनके तमाम आवेदनों के बाद भी सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने इस पर कोई घोषणा नहीं की। चुनाव के दौरान भी बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। बता दें, इस समय हिमाचल में नई पेंशन योजना लागू है। कर्मचारी संगठनों ने घोषणा की थी कि चुनाव से पहले यदि सरकार पेंशन बहाली नहीं करती है तो वे चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल 2.5 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जिनमें से 1,30,000 कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। ये कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। बता दें, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को अंतिम सैलरी का 50% मिलता था और सरकार उन्हें पूरी राशि देती थी। अब न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी को सैलरी और डीए का कम से कम 10% पेंशन फंड में देना होता है। सरकार इन फंड में 14% का योगदान देती है। बाद में इन फंड्स को सिक्योरिटी स्टॉक में निवेश किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर पेंशन तय होती है। अब विरोध इसलिए है कि सरकारी कर्मचारी ओपीएस को सुनिश्चित लाभ मानते हैं, जबकि एनपीएस के तार बाजार से जुड़े हुए हैं। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई थी। इसे केंद्र में बैठी अटल सरकार ने लागू किया था, पर उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए दोनों दल इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब बीजेपी भी अपना रुख बदलते दिख रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी एक कमेटी के गठन की घोषणा कर चुके हैं, जो ओपीएस की बहाली पर विचार करेगी। बीजेपी का ये दावा इस चुनाव में चलता नजर नहीं आ रहा। अगर कर्मचारी वर्ग इस चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ता है तो उसे मुश्किल आ सकती है, क्योंकि अभी तक आम धारणा यही है कि कर्मचारी वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा रहता है।